नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो अगर आप रेलवे के टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह जो वीडियो है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा और अपने आप को जांच करिएगा कि आज की क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही कर पाते हैं। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बात कर ले हम लोग पहला प्रश्न का। तो जल की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है कैसे? तो आप याद रखेंगे साथियों, उबाल करके जल की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और यह जो प्रश्न है रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। बात कर ले 2 नंबर प्रश्न का। तो किस भारतीय राज्य में मुख्य रूप से मिशमी हिल्स फैली हुई है? तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, यह जो है अरुणाचल प्रदेश में फैली हुई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। बात करें अपने दूसरे प्रश्न का। तो स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो याद रखेंगे, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री थे, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। ये भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। बात कर ले हम लोग कुछ अधिक जानकारी की। तो बात करें बलदेव सिंह जी का। तो एक भारतीय सिख राजनीतिक नेता थे और वो भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। तो याद रखेंगे, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह। बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। तो यह भारत के पहले कानून मंत्री थे। बात करें जॉन मथाई का। तो ये स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेंगे। बात कर ले दूसरे प्रश्न का, लेकिन उससे पहले वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो लोग रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बात करें 4 नंबर प्रश्न का। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है क्या है? तो याद रखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। बात कर ले अगले प्रश्न का। तो हमारा अगला प्रश्न है, थैलोफाइटा में कौन से पौधे शामिल है? यानी थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं? इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उल्वा, चारा और क्लेडोफोरा जो है ये थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो याद रखेंगे, परमाणु भार पर आधारित थी मेंडलीव की आवर्त सारणी। वहीं बात करें आधुनिक आवर्त सारणी का, तो यह परमाणु संख्या पर आधारित है। याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। बात करें अगले प्रश्न का। तो सर्च लाइट का परावर्तक भाग क्या होता है? सर्च लाइट का जो परावर्तक भाग होता है ये क्या होता है? तो अवतल दर्पण होता है। और बात करें हम लोग अवतल दर्पण का, तो इसे अभिसारी दर्पण के रूप में भी जाना जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अवतल दर्पण को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो अभिसारी दर्पण के नाम से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको बताते चलूं, आपको डेली की क्लास का जो पीडीएफ होगा आपको फ्री में दिए जाएंगे। कैसे आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? क्या समझे आपने? ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो क्लोरीन गैस जो है ये ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाने पर निकलती है, क्लोरीन गैस। और बात करें ब्लीचिंग पाउडर का, ये जल में घुलनशील है, इसे भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न जो है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? काफी बार रेलवे के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो निम्न में से कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है?
तो सोडियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। बात कर ले अगले प्रश्न का, तो 10 नंबर प्रश्न है, समवेग को किसके गुणनफल के रूप में मापा जाता है? समवेग को निम्नलिखित में से किसके गुणनफल के रूप में मापा जाता है? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में मापा जाता है समवेग को। सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो ऋणात्मक त्वरण जो है किसके विपरीत दिशा में होता है? ऋणात्मक त्वरण जो होता है ये किसके विपरीत दिशा में होता है? तो वेग के विपरीत दिशा में होता है। और बात कर ले हम लोग वेग का, तो वेग जो है एक सदिश राशि है, इसे भी आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि लाल चींटियों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? बहुत ही इजी प्रश्न है, मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का आंसर पहले से याद होगा। नहीं याद है तो आप याद रखेंगे। तो लाल चींटियों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो फॉर्मिक अम्ल जो है ये लाल चींटियों में पाया जाता है। सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। दूसरा प्रश्न है कि पीर पंजाल रेलवे सुरंग डैश में स्थित है? पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में स्थित है पीर पंजाल रेलवे सुरंग। अगला प्रश्न की अगर बात किया जाए तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है ये क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम जो है ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, याद रखिएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सीडी देशमुख जो थे ये भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। और बात करें भारतीय रिजर्व बैंक का, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। और बात करें कुछ अधिक जानने की कोशिश करें हम लोग, तो सर ओसबोर्न स्मिथ जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे, ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को के मुख्यालय जो है ये पेरिस में है, ठीक है। और इसके गठन की अगर बात करें तो 4 नवंबर 1945 को यूनेस्को का गठन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है अजंता की चित्रकारियां डैश की कहानियों को दर्शाती है? कहने का मतलब ये हुआ कि अजंता की चित्रकारियां जो है निम्नलिखित में से किसकी कहानियों को दर्शाती है? तो जातक की कहानियों को दर्शाती है अजंता की चित्रकारियां। और बात करें अजंता की गुफाएं का, यह जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखेंगे, यहां से भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। दूसरा प्रश्न है कुचिपुड़ी किस स्थान का प्रसिद्ध नृत्य है? कुचिपुड़ी जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है, याद रखेंगे कुचिपुड़ी। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात कर ले 19 नंबर प्रश्न का, तो कौन भारत का फसल त्योहार है? दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सा त्योहार है जो भारत का फसल त्योहार है? तो याद रखिएगा लोहड़ी की अगर बात करें हम लोग, यह जो है भारत का फसल त्योहार है, याद रखेंगे। बात कर ले दूसरे प्रश्न का, तो पिछोला झील जो है ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पिछोला झील भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है पिछोला झील, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न है नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा जो है ये किस देश के संविधान से ली गई है? यानी भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो याद रखिएगा यह आयरलैंड के संविधान से ली गई है नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा। और बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को, यह जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया, यानी डीपीएसपी का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बात कर ले हम लोग अगले प्रश्न का, तो विलायत खान का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से है? तो बात करें विलायत खान का, तो इनका जो संबंध है सितार से है, याद रखिएगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बात कर ले अगले प्रश्न का, तो 23 नंबर प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य जो है कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है? तो नाटी की अगर बात करें हम लोग, तो नाटी जो है हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है कौन? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो भारत जो है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वही बात करें अगले प्रश्न का, तो उम्मेद भवन पैलेस जो है ये किस शहर में स्थित है? उम्मेद भवन पैलेस दिए गए ऑप्शन में से कौन सा शहर में स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है, याद रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन असम का प्रसिद्ध नृत्य है? तो असम का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो बिहू हो जाएगा सही जवाब। बिहू जो है ये असम राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो 27 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान से रिलेटेड प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को 110% मिलेंगे, तो याद रखिएगा। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष की अगर बात करें हम लोग, तो बी.आर. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। और बात करें भारतीय संविधान की, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बार बैठक हुई थी, याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यानी पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वाद्य यंत्र से है? तो याद रखिएगा, संतूर हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। बात कर ले अगले प्रश्न का, तो अधिक डैश वाली वस्तु का जड़त्व जो है अधिक होता है, यानी निम्न में से कौन जो है सो वाली वस्तु है जो जिसका जड़त्व जो है सो अधिक होता है? तो द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व जो है सो अधिक होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात कर ले 30 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है दिए गए ऑप्शन में से? आपको पहचान करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही जवाब है, डिजिटल कैमरा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, एक इनपुट डिवाइस है। और बात कर ले हम लोग इनपुट डिवाइस का, तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट, पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट और माइक्रोफोन जो है ये सभी इनपुट डिवाइस है, याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही कर पाए, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, इसी तरह प्रैक्टिस सेट का वीडियो देखने के लिए। और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना करके अपने एग्जाम में सफलता हासिल करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से हम लोग एक नए वीडियो में। पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें।